श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। आज शिव महापुराण कथा का अंतिम दिवस है और मैं हूँ कुबेश्वर धाम सीहोर में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज रामदेव बाबा भी यहाँ पर आने वाले हैं। मंगलवार कुबेश्वर धाम पर निर्मित शिवलिंग पर फुलेरा दूज के दिन 1 लाख से अधिक धतूरा अर्पित किया गया। इस मौके पर मध्य रात्रि से ही यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने प्रवचन में बताया कि जब दुख तकलीफ की घड़ी आती है तब जिस चीज की जरूरत होती है वहां हमें जाना पड़ता है। दुख की घड़ी में अवश्य रूप से भगवान शिव के पास एक लोटा जल और चावल के दाने बेलपत्र लेकर जाइए। भगवान शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी श्रद्धा चाहिए। तो हमें भी अंतिम दिवस की कथा का लाभ मिला और हमने कथा श्रवण करी और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा आनंद आया। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और यदि आपने किसी भी श्रद्धालु को एक बिस्किट, एक टॉफी या आपने कुछ भी खिलाया है, दान पुण्य किया है, तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। तो इसी बात को हमने ध्यान रखते हुए हमने भी यहाँ पर कुछ भक्तों के लिए खाने पीने की चीजें बांटी प्रसाद के रूप में। तो हमें भी बहुत ज्यादा आनंद हुआ। सारी दुनिया में किए गए व्रत दान का पुण्य भले फलदायी ना हो, लेकिन भगवान शिव को चढ़ाया गया समर्पण, बेलपत्र, अक्षत और जल का फल आपके साथ जीवन भर रहता है। उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि श्रद्धालुओं की शिव में आस्था है। भक्त देर रात तक भजन कीर्तन करते हैं और सुबह ठंडे पानी में नहाकर शिव जाप करते हैं, शिव कथा का इंतजार करते हैं और इनसे बड़ा साधु कोई नहीं हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार शिव कथा का स्थान कैलाश का प्रतीक है। संगत का जीवन में बहुत असर होता है। तुम कहाँ बैठ रहे हो, तुम किसके साथ बैठ रहे हो, उस परिस्थिति से उस व्यक्ति की कीमत आकी जाती है। आज की कथा जो अंतिम दिवस की कथा थी, आज बाबा रामदेव भी यहाँ पर शामिल हुए और उन्हें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को जो दिल से जपता है उसे बाबा दिल से सुनते हैं। जीवन की इस यात्रा में सभी समस्याओं का एक ही हल, एक लोटा जल और शिव तत्व है। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए थे। और गुरुजी ने वैसे तो हमेशा 8 बजे कथा करते हैं अंतिम दिवस, लेकिन गुरुजी ने इस बार सभी भक्तों के मैसेज और सभी भक्तों के पत्र आए और उन्होंने निवेदन किया कि हमें कुबेश्वर धाम में हो रही शिव महापुराण कथा की जो अंतिम दिवस की कथा है उसे हमें लाइव सुनना है, लाइव देखना है। क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्होंने कोई भक्त ने 7 दिन की कथा का संकल्प लिया था सुनने का, तो उनका संकल्प न टूटे इसी बात को ध्यान रखते हुए पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने 1 बजे से कथा लाइव सुनी। चलिए अब जानते हैं कि कुबेश्वर धाम सीहोर में भक्तों का इतना तांता क्यों लगा रहता है, क्यों उनकी इतनी आस्था है, क्यों इनका इतना विश्वास है कि यहाँ पर आते हैं जो भी भक्त उनकी 3 महीने के अंदर ही मनोकामना पूरी होती है। चलिए जान लेते हैं। कुबेश्वर धाम या धाम भगवान शिव की धरा है। यहाँ पर भगवान शंकर साक्षात रूप से विराजते हैं। सीहोर में स्थित भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से आता है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूरी नहीं हो पा रही हो, तो एक बार आप कुबेश्वर धाम की पावन धरा पर आकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपको हम ये बता दें कि अभी तक यहाँ पर भगवान की शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। केवल आपकी आस्था और विश्वास रखने मात्र से सारे काम पूरे होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि कुबेश्वर धाम सभी चर्चा में है। महाराज प्रदीप मिश्रा जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उनकी कथाएं बहुत ज्यादा फेमस है। गुरु जी की कथावाचक जो कथाएं होती हैं वो इतने अच्छे तरीके से कहते हैं, इतने अच्छे सरल भाषा में समझाते हैं कि सभी श्रद्धालु को उनके सभी उपाय और कथा समझ में आती है। और उनकी प्रेम और भक्तों के प्रति भावना को देखते हुए यहाँ पर कुबेश्वर धाम में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रदीप मिश्रा जी की कुबेश्वर धाम में जो समिति का नाम है उनका नाम है विठले सेवा समिति, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप सभी लोग जानते ही होंगे। देखिए कुबेश्वर धाम में यदि आप लोग कथा सुनने आए हैं तो आप लोग यहाँ आकर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इतनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और सभी लोग श्री शिवाय नवस्तुतियों का जाप करते हैं। अच्छे से कथा सुनी है उन्होंने और उनको किसी भी होटल की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ कथा पंडाल में बैठे हुए थे और कथा पंडाल में दिन में कथा सुनना, रात में भजन कीर्तन करना, यही उनका काम था। जो भी भक्त आया था यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। शासन प्रशासन की सभी अच्छी व्यवस्था थी, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था थी और गुरु जी ने
57 एकड़ जमीन ली है, जिसमें कि पंडाल बनाया गया था और सभी भक्त कथा सुनने के लिए श्रवण कर रहे थे। और गुरुजी ने अपनी कथा में भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यदि उनको पंडाल में जगह नहीं मिल पा रही है तो आप लोग अपने साथ में 3 चीजें अवश्य लेके आए। वो 3 चीजें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेके आए, 1 छाता लेके आए और 2 चादर लेके आए, ताकि अपना टेंट आपके साथ में खुद रहे। आपको यदि कथा पंडाल में जगह नहीं मिल पाती है तो आप अपना टेंट लगाकर वहां पर कथा श्रवण कर सकते हो। गुरुजी ने कहा कि जहां आपको जगह मिले वहां पर बैठकर आप कथा श्रवण करें। कंकर शंकर की भूमि है, हर जगह शंकर विराजमान है। आप शंकर की पूजा कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है महादेव आपकी सुनेगा, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। तो अंतिम दिवस की कथा थी, हमें भी सौभाग्य मिला। वैसे तो मैं यहाँ पर मैं 3 बार कथा सुनने के लिए आ चुकी हूँ। मैं अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा ने हमें बुलाया और मैं अपने परिवार के साथ में यहाँ पर कथा सुनने के लिए आई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। और गुरुजी अपनी कथा में जो उपाय बताए हैं उन उपायों को भी हमने श्रवण किया और हम भी अपने वीडियो के माध्यम से उस उपाय को आपको करके दिखाते हैं और जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। हम सभी चाहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पे आए भगवान उनको खाली हाथ ना भेजे, उनकी झोली भरकर ही जाए। भक्तों के मन में कुबेश्वर धाम बाबा के प्रति इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा है कि यहाँ पर दूर दूर से कोलकाता, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार से दूर दूर से आए, जो कि अपना काम धंधा सब छोड़कर बाबा के भरोसे आए हैं। सिर्फ बाबा से आस लगाने के लिए आए, क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ बाबा ही है जो कि हमारा सहारा है और बाबा के सिवा हमारा कोई भी सहारा नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी भक्तों को शिवमय बना दिया है और उन्होंने हमें बता दिया है कि इस संसार में आपका कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन बाबा महादेव आपका साथ जरूर देंगे। उनको चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी भी अधूरा नहीं जाता है। 1 लोटा जल का क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं। और जो लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, ये वही भक्त हैं जो भगवान शिव में इतनी आस्था और विश्वास करते हैं। ये प्रदीप मिश्रा जी के लिए नहीं आए, ये कुबेर भंडारी के लिए आए हैं, अपनी मन की बात बोलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब कथा का अंतिम दिवस पूर्ण हो चुका और अपने अपने घरों की ओर निकल रहे थे, तो प्रशासन भी इनको बता रही थी कि आप लोग अच्छे जाइएगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर सभी भक्त रोड पर बैठकर बस का, टेम्पो का इंतजार कर रहे थे और किसी को यहाँ पर कोई भी असुविधा का नहीं हुई। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। रुद्राक्ष महोत्सव में विश्व भर के, दुनिया भर के श्रद्धालु शामिल हुए। महादेव ने सबको बुलाया, सबका सुनी, सबकी बाबा मनोकामना पूरी अवश्य करेंगे। यहाँ का ये नियम है कि जो भी कुंवर भंडारी के द्वारा आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो क्या आप लोग भी कथा सुनने के लिए आए हैं और कितनी बार आपने कुबेश्वर धाम में आके कथा सुनी है, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग शामिल हुए हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर से लिख के बताइए। क्या आप भोपाल के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं, तो वो भी आप लिख के जरूर बताइएगा। देखिए मैं तो भोपाल की रहने वाली हूँ और मेरे यहाँ से कुबेश्वर धाम जाने का 1 घंटे का रास्ता होता है। तो हमें तो बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुबेर भंडारी ने हमें कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बुलाया और हमें ये महाकुंभ देखने का बहु अवसर लाभ प्राप्त हुआ। ऐसा कुंभ हमने कहीं नहीं देखा, इतना विशाल कुंभ कि यहाँ पर जो भी बहनें थे, जो भी भाई थे, जो भी श्रद्धालु थे, वो एक परिवार था। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं कि आप बाबा महादेव के पास आ रहे हो, बेटियां बहनें अपने मायके आ रही हैं और जो उनके हस्बैंड है वो अपने ससुराल आ रहे हैं, तो बाबा महादेव उनके ससुर हैं। बेटियों का ये मायका है, तो बेटियां अपने मायके से कभी भी खाली हाथ नहीं जाती हैं, झोली भरकर ही जाती है। बाबा महादेव आपको 3 महीने में क्या देगा ये आपको खुद पता चल जाएगा। इसी की श्रद्धा, इसी की विश्वास में महादेव पर विश्वास करते हुए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर 15 से 20 लाख की संख्या में पहुंचे। और इस बार गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की समिति और उनके द्वारा किए गए व्यवस्थाएं भी बहुत ही प्रशंसनीय थी। यहाँ पर आए दिन 7 दिन तक कोई विधायक आ रहा है, कोई सांसद आ रहा है, बाबा रामदेव जी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं और सभी लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं खाने पीने की और इस बार दुकान वालों को भी आगाह कर दिया गया था कि भाई आप जो श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं उनसे आप ज्यादा पैसे न वसूलें। उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ के दुकानदारों का भाव भी बहुत कम था और उन्होंने कम कीमत पर सामान बेचे, यानी कि कोई भी श्रद्धालु
ये नहीं कहा कि यहाँ पर हमको ज़्यादा दामों में सामान दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं भव्य कुंभ मेला, यह तो सिर्फ आपको प्रदीप मिश्रा जी की कथा में ही देखने को मिल सकता है और कहीं आपको नहीं देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। और अब बाबा महादेव के चरणों में आप सब आते रहे। कुबेश्वर धाम में हमेशा आप लोगों का अभिनंदन है, आपका स्वागत है। भोले भंडारी आप सबका झोली भरते रहें, आप बाबा के दरबार आते रहें, आप सबकी मनोकामना पूरी होती रहे, इसी आशा के साथ में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।